हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने तिलका आंदोलन और हो विद्रोह को पढ़ा था, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोल विद्रोह को। धीरे धीरे करते करते हम सारे विद्रोह जो है सबको हम पढ़ लेंगे, ठीक है, और सारे को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोल विद्रोह। तो फ्रेंड्स, कोल विद्रोह में क्या होता है ना कि ये झारखंड का सबसे सुसंगठित या संगठित और व्यापक विद्रोह होता है, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या किया जाता है, तो एक जगह में बहुत कोई लोग क्या होते हैं, गठित होते हैं, ठीक है। और वहां पे एक मीटिंग जैसा बुलाया जाता है कि किस क्षेत्र पे कहाँ पे किस तरह से विद्रोह करना है, ठीक है। तो ये जो कोल विद्रोह होता है ना, एक्चुअल में भूमि से रिलेटेड होता है। यानी कि जो छोटे किसान होते थे, उनकी भूमि को लेके जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या जो बाहरी लोग होते थे, उनको दे दिया जाता था। और ऊपर से होता क्या था कि वो तो इनकी जमीन छीन भी लेते थे, साथ साथ में इनकी जो पत्नी या बहनें जो होती थी उनको भी ये छीन लिया करते थे, ठीक है, और उनसे बदसलूकी करते थे। तो मेनली रीजन यही होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कुछ कुछ और रीजन भी आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी विद्रोह हुए हैं सबके कुछ ना कुछ रीजन हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए इसका जो क्लास नोट जो रहेगा वो आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के तौर पे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कोल विद्रोह। हेडिंग बना लीजिए, कोल विद्रोह, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1831 से 1832। समय लिख लीजिए, 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक, ठीक है। फ्रेंड्स, जो कोल विद्रोह होता है ये बेसिकली किसका होता है, एक मिनट जरा, ये हिल रहा है। यह जो विद्रोह है वो मुंडाओं तथा हो दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो मुंडा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोल विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। उसी में क्या करते हैं, जो हो लोग होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह, लिखिए, यह विद्रोह मुंडाओं तथा हो दोनों ने मिलकर किया था, दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। ये जो हो होते हैं ये मुंडा का क्या करते हैं, तो हेल्प करते हैं इस विद्रोह को करने में, ठीक है। चलिए आगे क्या है, मैंने आपको बताया क्या कि ये जो विद्रोह होता है ये झारखंड का पहला क्या होता है, सुसंगठित और व्यापक विद्रोह होता है, ठीक है। झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक विद्रोह, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, नेतृत्वकर्ता, तो एक नाम आएगा सिंगराय मानकी, या सिंगराय मानकी, ठीक है। इन्हीं एक और एक नाम आता है बिंदराय मानकी, ठीक है। दो जो होते हैं ये मेन बोल सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता सिंदराय मानकी और बिंद्राय मानकी। लेकिन आपको कुछ और भी नाम याद रखने होंगे, जैसे दो और नाम आते हैं, एक दुर्गा मुंडा और एक नाम आएगा बुद्धू भगत, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता मेनली आपको नाम किनका किनका याद रखना है, तो सिंगराय मानकी या सिंदराय मानकी, ठीक है, बिंद्राय मानकी, दुर्गा मुंडा और बुद्धू भगत, ठीक है।
तो ये जो सुरगा मुंडा और जो सिंधराय मान के आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड जो इन्हीं लोग दो होंगे, इन्हीं लोग क्या करेंगे, तो विद्रोह का कुछ रीजन बनता है, इन्हीं लोग से रिलेटेड बनता है। ठीक है, देखिए नेतृत्वकर्ता तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो इस विद्रोह से रिलेटेड जो क्षेत्र होंगे, यानी कि इस क्षेत्र का प्रभाव, इस विद्रोह का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का क्षेत्र कौन कौन सा था, तो छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास, ठीक है, पलामू, मानभूम, मानभूम वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो धनबाद का, ठीक है, और एक सिंहभूम। ठीक है, ये था विद्रोह का क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, छोटा नागपुर खास, पलामू, मानभूम और सिंहभूम पे क्या हुआ था, तो विद्रोह का ये क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन इसी में आप एक नोट बना के लिख लीजिए कि इस विद्रोह से अछूता हजारीबाग का क्षेत्र होता है। ठीक है, या लिख लीजिए कि इस विद्रोह का प्रभाव, इस विद्रोह का प्रभाव हजारीबाग, हजारीबाग पर नहीं पड़ता है, हजारीबाग पर नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कोल विद्रोह का प्रभाव किस क्षेत्र पे नहीं पड़ा था, तो वो था हजारीबाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी विद्रोह के क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद्रोह का विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण, क्या क्या कारण हुए, तो फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हैं क्या कि लगान की ऊंची दरें, जो बहुत सारे विद्रोह में भी आखिर कुछ कुछ रीजन जो थे वो तो मैच करेंगे करेंगे, क्योंकि हर अलग अलग क्षेत्र में रीजन तो एक ही बन रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ अलग अलग रीजन हो जाते थे, एक या दो, लेकिन हर जगह पे लगान, कर और करों की ब्याज में ऊंची दरें। ठीक है, तो इस तरह के रीजन आपको बनेंगे ही। ठीक है, लगान की ऊंची दरें तथा लगान ना चुका पाने की स्थिति में, लगान ना चुका पाने की स्थिति में, पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक, मालिकाना हक की समाप्ति, मालिकाना हक की समाप्ति। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं क्या कि अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, तो अफीम की खेती कराने के लिए आदिवासियों को जबरदस्ती करवाया जाता। जबरदस्ती मतलब उनसे होता था कि आप अफीम की खेती करें, लेकिन अफीम की खेती करने से क्या होता था कि जो अगले बार जो भूमि है ना वो बंजर पड़ जाती थी, यानी कि उसमें कोई भी अनाज नहीं उग पाता था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, तो आदिवासियों को दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, अगर दूसरी अगर अनाज अगर नहीं उत्पन्न होगी, अगर पैदा नहीं होगी, तो वो अपना भरण पोषण तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदिवासी जो है वो तो शिकार करके तो अपना पेट नहीं ना भरते थे। ठीक है, अफीम की खेती, अफीम की खेती हेतु आदिवासियों, अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, ये बना दूसरा रीजन। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था, तो जमींदार और कोलों के द्वारा, जमींदारों तथा जागीरदारों द्वारा कोलों का शोषण तथा उत्पीड़न, कोलों का शोषण तथा उत्पीड़न। ठीक है, चौथा कारण क्या बनेगा, तो दिकुओं जमींदारों तथा व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण
आदिवासियों का शोषण। ये जो रीजन है आपको मैंने तिलका आंदोलन में ही बताया था कि क्या होता था, जो दिकू रहते थे वो लोग क्या करते थे, तो आदिवासियों को धिक्कारते थे, ठीक है, यानी कि उनसे क्या सोचते थे कि उनसे अलग है, उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, ठीक है। और एक क्या था रीजन कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, ठीक है। जैसे क्या हुआ था कि 1824 में, इसका ना हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि क्या हुआ था 1824 में छोटा नागपुर क्षेत्र में आबकारी कर लगाया गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में एक मिनट, छोटा नागपुर क्षेत्र में आबकारी कर लगाया गया। आबकारी कर क्या होता था, तो आप लोग तो बहुत कोई को आप लोग को पता होगा कि एक पेय पदार्थ होता है हंडिया, जो चावल से बनाया जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं ना कि उसमें एक पतचुई नामक एक कर लगा देते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि, एक मिनट, ब्रैकेट में फिर मत ही लिखिए, इसके तहत हंडिया, आपको तो ये तो पता ही होगा, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। ये बेसिकली किससे बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, ठीक है। इसके तहत हंडिया नामक पेय पदार्थ पर पतचुई नामक कर लगाया जाता था। पतचुई नामक कर लगाया गया, लिख लीजिए, ठीक है, लगाया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हंडिया लोग पीते थे आदिवासी लोग, तो ये केवल, इसे क्या होता है ना कि इसे नशा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है हंडिया, ये उनको, जैसे हम लोग के क्या होते हैं, देवता जो होते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ चढ़ाते हैं कि नहीं, पूजा के, जब हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय हम लोग फल फूल हो गया, ठीक है। तो जो आदिवासी लोग रहते हैं जिनका ये धर्म है, वो क्या करते हैं कि अपने देवी देवताओं को हंडिया नामक पेय पदार्थ में क्या करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या लगा आदिवासियों को कि जो अंग्रेज है वो क्या कर रहे हैं, तो हमारे ये क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो प्रथा है, यानी कि उन लोग की जो संस्कृति है, सॉरी प्रथा नहीं, उनकी जो संस्कृति है उनमें क्या कर रहे हैं, ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। और हंडिया में लगा देना यानी कि उनकी जो संस्कृति है उसको क्या करना, ठेस पहुंचाना है। तो वो क्या करते हैं ना कि विरोध करने लगते हैं इसका, ठीक है। तो और एक इसका रीजन बनता है, और एक रीजन हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था कि इनकी जो शासन व्यवस्था होती है उसे हटाकर वहां पे अंग्रेजी कानून लाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था, आप लिख सकते हैं यहाँ पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून
अंग्रेजी कानून लागू किया जाना, लागू किया जाना, ठीक है। देखिए एक तो पहला क्या हुआ कि इन्होंने हड़िया में भी क्या लगा दिया, तो टैक्स लगा दिया, और ऊपर से क्या किया कि इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी जो शासन व्यवस्था होती है उसे हटा के क्या कर लाया गया, तो अंग्रेजी कानून लाया गया। तो ये जो आदिवासी थे उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो विद्रोह करने में क्या हो जाते हैं, तो उतारू हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल एक यही रीज़न नहीं होता है कि ये विद्रोह कर देते हैं, इन एक तात्कालिक रीज़न क्या बनता है, मैंने आपको तो ही बताया कि देखिए यहाँ पे मैंने नाम लिखा है नेतृत्वकर्ता में, जो सिंधराय मानकी जो होते हैं और एक दुर्गा मुंडा होते हैं, इन दोनों से रिलेटेड कुछ स्टोरी है, ठीक है। तो आप उसे तत्कालिक कारण में करके लिख सकते हैं। तात्कालिक कारण होता क्या है कि जो सिंधराय मानकी जो होते हैं वो, उनके पास 12 गांव होते हैं, ठीक है। जो सोनपुरा जो परगना होता है आपको मैप पे देखने को मिल जाएंगे, ये सबसे ऊपरी वाले भाग पे स्थित है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है। क्या हो रहा है इसको, देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे आपको सोनपुरा मिल जाएगा, आप लूसेंट के बुक पे देख सकते हैं। यहाँ पे सोनपुरा परगना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे ये मिला नहीं यहाँ पे, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डाल नहीं पाई, ना तो मैं यहाँ पे डाल देती, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे जो पुराना वाला जो होगा मध्यकालीन इतिहास, उसी के पास आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे सोनपुरा परगना होता है और उसी में क्या होता है ना कि एक सिंधराय मान के नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके पास 12 गांव होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तात्कालिक रीजन क्या बनता है, जो सिंधराय मान की जो होते हैं, सिंधराय मान की, ठीक है, कौन से क्षेत्र से, तो सोनपुरा परगना, ठीक है। इनके पास होते हैं 12 गांव, 12 गांव, जिसे छीन के किसे दे दिया जाता है, तो सिखों को दे दिया जाता है। छीन कर किसे दे दिया जाता है, सिखों को, ठीक है, सिखों को दे दिया जाता है। लेकिन ये सिख जो होते हैं ये बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही उनका नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तो ये क्या करते हैं, जो सिंगराय मान की होते हैं ना, उनकी 2 बहनें होती हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ये छीन लेते हैं, ठीक है, यानी कि उनका अपहरण कर लेते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, तो गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिंगराय मानकी की बहनों को, सिंगराय मानकी की बहनों को छीन लिया, छीन लिया तथा उनके साथ गलत व्यवहार किया, ठीक है। तो ये रहा पहला रीजन। जो सिंधराय मानकी होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 12 गांव होते हैं और इसे छीन के किसे दे दिया था, तो सिख को। लेकिन ये सिख जो होते हैं वो बहुत ही मतलब वो खराब किस्म के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी बहनों को छीन लेते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यही इसी से रिलेटेड एक दूसरा मतलब जो घटना है वो घटित होता है कहाँ पे, तो सिंहभूम के 1 मिनट, नाम मैं पहले लिख देती हूँ कि सुरगा मुंडा नामक एक व्यक्ति होते हैं जो कहाँ से थे, तो सिंहभूम के बंदगांव से, सिंहभूम के बंदगांव, ठीक है। तो जो सुरगा मुंडा होते हैं उसमें एक क्या होता है ना, किसी क्षेत्र में एक जमींदार होता है, वो मुसलमान होता है, सॉरी ये मुसलमान किसान कह सकते हैं। मुसलमान क्या होता है कि 1 मिनट, मुसलमान किसान होते हैं जिनका नाम रहता है क्या, तो जफर अली,
ये क्या करता है, इस पे बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, अत्याचार करता है। किस पर, तो दुर्गा मुंडा पर। और अत्याचार करने के साथ साथ क्या करता है, ये इसकी पत्नी को भी इसे छीन लेता है। इसकी पत्नी को क्या करता है, छीन लेता है। ठीक है, जो सुरगा मुंडा की जो पत्नी होती है, ये इसकी पत्नी होती है, ये क्या करता है, इसे छीन लेता है। और छीन के क्या करता है, इसके साथ भी जबरदस्ती करता है। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है, ये विद्रोह को और भी क्या करते हैं, तो आग में घी डालने वाला काम करते हैं। ठीक है, और इसी के वजह से जो है वो विद्रोह बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, तो व्यापक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि विद्रोह का जो आरंभ है वो कब होता है। आप हेडिंग बना लीजिए, विद्रोह का आरंभ, विद्रोह का आरंभ, प्रसार एवं दमन। ठीक है, विद्रोह का आरंभ, प्रसार एवं दमन। तो देखिए ये जो दो घटनाएं होती हैं, इसी से क्या होता है, तो विद्रोह बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो जाता है। ठीक है, और प्रारंभ कब होता है, तो मैंने तो आपको बताया था कि ये जो है 31-32 में क्या होती है, तो शुरू होती है ये जो विद्रोह होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि विद्रोह प्रारंभ कब होता है, दिसंबर 1831 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो एक क्या बोल सकते हैं कि एक मार्क होता है, एक संकेत होता है क्या, तो संकेत के तौर पे तीर का जो निशान होता है उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तीर के निशान, एक मिनट, तीर के निशान। ठीक है, संकेत के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो विद्रोह है, मैंने आपको क्या बताया कि ये सुसंगठित और व्यापक विद्रोह होता है। तो विद्रोह शुरू करने से पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है, कहाँ पे, तो तमाड़ के लंका गांव में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि विद्रोह आरंभ करने से पूर्व, विद्रोह आरंभ करने से पूर्व तमाड़ के लंका गांव में, तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई जाती है, एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है, जिसकी व्यवस्था कौन कर रहे होते हैं, तो बिंद्राय मान की व्यवस्था कौन करते हैं, बिंद्राय मान की। ठीक है, देखिए जब ये क्या करते हैं, मैंने आपको बोला ना कि ये सुसंगठित और व्यापक विद्रोह होता है। तो एक जगह मीटिंग किया जाता है कि किस तरह से विद्रोह करना है और कहाँ कहाँ विद्रोह करना है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, जो पहला विद्रोह होता है वो कहाँ पे होता है, तो पहला विद्रोह होता है सिंगराय मानकी के उन गांवों पे जहाँ पे जो सिखों द्वारा क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। ठीक है, तो पहला विद्रोह कहाँ होता है, पहला विद्रोह कहाँ होता है, सिंगराय मानकी के, सिंगराय मानकी के उन गांवों पर जो उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, और दूसरा जो विद्रोह है वो कहाँ होता है, दूसरा विद्रोह, तो दूसरा विद्रोह कहाँ होता है, जो जफर अली नाम का एक जो मुसलमान किसान होता है, जो क्या करता है, सुरगा मुंडा की पत्नी को क्या करता है, अपहरण कर लेता है और उसके साथ क्या करता है, तो जबरदस्ती करता है। ठीक है, तो दूसरा विद्रोह उसी के खिलाफ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दूसरा विद्रोह जफर अली पर किया गया, जफर अली पर किया गया। ठीक है, और जफर अली का जो 10 आदमी होता है, ठीक है, जफर अली के साथ जो 10 आदमी होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, तो मार दिया जाता है।
इनके 10 आदमियों को भी क्या कर दिया जाता है, तो मार दिया जाता है, ठीक है, जफर अली के साथ में। चलिए देखते हैं कि ये तो दो विद्रोह, जो दो रीजन जो बने जिनमें उनकी जो पत्नियां और बहनें थी उनके साथ बदसलूकी किया जाता है, और यही क्या करता है, तो विद्रोह में क्या करता है, आग में घी डालने वाला काम करता है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि इस विद्रोह में शामिल होने वाले जनजाति कौन कौन से थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि विद्रोह में शामिल होने वाले जनजाति, तो आपको तो पता है पहले कौन थे, मुंडा, जिनकी सहायता कौन कर रहे होते हैं, तो हो, फिर आएंगे एक चेरो और फिर खरवार, ठीक है, चेरो और फिर खरवार। ये जो मुंडा और जो हो होते हैं, इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, संगठित तौर से कॉल कहा जाता है, ठीक है, मुंडा और हो को। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था, प्रभावित क्षेत्र, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन कौन सा क्षेत्र था, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर खास, पलामू, उसके बाद सिंहभूम और एक मानभूम, ठीक है। इसमें से अछूता कौन सा था, तो हजारीबाग, ये तो मैंने भी पहले भी बताया आपको, ठीक है, हजारीबाग का एरिया इसमें नहीं था। अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर क्षेत्र से जो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो भी तो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। छोटा नागपुर खास से नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता, एक मिनट, तो पहला लिख लीजिए, आपने तो अभी अभी जस्ट पढ़ा, कौन, इंद्राय मानकी, दूसरा बुद्धू भगत, ठीक है, तीसरा लखी दास और चौथा बहादुर सिंह मुंडा, ठीक है। और छोटा नागपुर क्षेत्र में ही दमनकर्ता कौन आएंगे, दमनकर्ता, तो इसका भी नाम हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो दमनकर्ता कौन होते हैं, कैप्टन विल्किंसन, दूसरा कैप्टन माल्टवी, तीसरा कैप्टन इम्पे, यही क्या करेगा, तो बुद्धू भगत को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है, बुद्धू भगत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और चौथा कौन आएंगे, तो कैप्टन जॉनसन, ठीक है। तो ये था कौन सा, तो छोटा नागपुर खास का, ठीक है। अब हम चलते हैं पलामू, फिर पढ़ेंगे सिंहभूम क्षेत्र में और फिर पढ़ेंगे मानभूम, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पलामू क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन थे इस विद्रोह के, पलामू क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। तो पहला कौन आएंगे, दुखन शाही, ठीक है। दूसरा कौन आएंगे, चंवर सिंह,
चंवर सिंह। तीसरा कौन आएंगे? हुक्म सिंह, हुक्म सिंह। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र से दमनकर्ता कौन आते हैं? दमनकर्ता, तो दमनकर्ता कौन आते हैं? तो पहला लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल हाट्रे, लेफ्टिनेंट कर्नल हाट्रे। दूसरा लेफ्टिनेंट मार्स, लेफ्टिनेंट मार्स। ठीक है, तीसरा लेफ्टिनेंट हैमिल्टन, लेफ्टिनेंट हैमिल्टन। ठीक है, आगे जो है पलामू क्षेत्र का तो हमने देख लिया। अब आगे जो है वो कौन सा है? तो सिंहभूम क्षेत्र का। इसे हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? नेतृत्वकर्ता, तो पहला जो आएंगे वो कौन आएंगे? सुरगा मुंडा। इन्हीं की पत्नी को ना उठा के जफर अली क्या करता है? ले जाता है। ठीक है, सुरगा मुंडा। दूसरा कौन आएंगे? बिंद्राय मानकी, बिंद्राय मानकी। ठीक है, तीसरा कौन आएंगे? तो सुइया मुंडा, सुइया मुंडा। ठीक है, इस क्षेत्र से दमनकर्ता कौन आते हैं? दमनकर्ता, तो दमनकर्ता आते हैं कर्नल बोवेन, कर्नल बोवेन। ठीक है, दूसरा मेजर, मेजर ब्लैक हॉल, ब्लैक हॉल, ब्लैक होल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक होल है। उसके बाद एक रह गया हमारा कौन सा? तो मानभूम, मानभूम। ठीक है, तो मानभूम में तो पता ही आप लोग को वहां पे कौन होते थे? तो भूमि सरदार होते थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन आएंगे? तो भूमिज सरदार। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन आएंगे? दमनकर्ता HP, रसेल, और दूसरा हॉर्सबर्ग, हॉर्सबर्ग। ठीक है, तो इसमें आपको छोटा नागपुर का जो मेनली आपको नाम क्या याद रखना है कि जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। ठीक है, और बाकी किन्हीं किन्हीं का नाम आपको याद रख लेना है, जैसे कि छोटा नागपुर खास क्षेत्र में, कहाँ चला गया ये, छोटा नागपुर खास क्षेत्र में इंदिरा मानकी, बुद्धू भगत। ठीक है, मेन मेन नाम आपको क्या करना है? तो याद रखना है। ऐसा नहीं कि सारे को आपको याद रखना है, इस तरह में आप सब चीज याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, देखिए विद्रोह के दमन जो करते हैं, तो विद्रोह का दमन जो है हर क्षेत्र पे अलग अलग लोग थे, लेकिन आपको मुख्य अगर पूछा जाए ना, तो आपको लिखना है क्या? तो कैप्टन विल्किंसन। क्या लिखना है? कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन। ठीक है, तो मुख्य दमनकर्ता कौन आते हैं? मुख्य दमनकर्ता कौन आएंगे? तो कैप्टन विल्किंसन, विल्किंसन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि 1832 में जब ये अंग्रेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्हें प्रताड़ित करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं, अंततः ये क्या करते हैं ना, जो सिंदराय मानकी होते हैं और सुरगा मुंडा होते हैं, वो क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब? तो 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में सिंदराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया।
क्योंकि इनके पास लिमिट, एक लिमिट होती है किसी भी चीज का, कोई भी संसाधन होने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके पास बंदूक होती थी, बारूद होते थे। तो ये जो लड़ते थे वो किससे लड़ते थे? तीर, धनुष, भाले, ठीक है। तो इनके पास जो अंग्रेजों के पास जो होता था क्या बोलते हैं उसको, जो बंदूक होती है, गोली होती है, बारूद होते हैं, तो ये इनके पास नहीं होता था। तो अगर ये लड़ भी पाते तो कितनी देर तक, ज़्यादा तो लड़ नहीं पाते। लेकिन 2 महीने के बाद जो होता है, जो कैप्टन विल्किंसन होते हैं, वो क्या करते हैं, तो इस विद्रोह का दमन कर देते हैं, ठीक है। सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह क्या हो जाता है, तो विद्रोह समाप्त हो जाता है या शांत पड़ जाता है, ठीक है। जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ जाता है, लिख सकते हैं, ठीक है। यह विद्रोह कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और अंततः ये क्या हो जाता है, तो अंततः ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अंततः यह विद्रोह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं? इस विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं? तो परिणाम हो क्या सकता है, तो पहला जन धन का तो हानि होगा। परिणाम क्या होगा? जन धन की हानि होगी, जन धन की हानि, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मैंने तीसरा लिख दिया। दूसरा क्या होगा, तो एक डेंट नाम का अधिकारी होता है, ठीक है। डेंट और विल्किंसन को, डेंट तथा विल्किंसन को छोटा नागपुर का कमिश्नर बना दिया जाता है। छोटा नागपुर का कमिश्नर, बुक पे आपको आयुक्त देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कमिश्नर बना दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तो पुलिस चौकियों की स्थापना की जाती है, ठीक है। पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। तो पुलिस चौकियों की स्थापना क्यों की गई, ताकि हर जगह पे पुलिस चौकियों की स्थापना की गई थी, ताकि जो ये विद्रोह है वापिस, मतलब इस तरह कंडीशन में इतने बड़े पैमाने पे ना हो पाए, ठीक है। तथा पुलिस बल में वृद्धि की गई, पुलिस बल में वृद्धि, ठीक है। चौथा क्या हुआ, तो जमींदारी घटवाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। जो विद्रोही होते हैं उनको दंडित किया गया, ठीक है। विद्रोहियों को, जो कोल विद्रोह के जो विद्रोही थे उनको पकड़ के दंड दिया गया, ठीक है। विद्रोहियों को दंडित किया गया, ठीक है। और छठा क्या आएगा, तो जो सहयोगी थे किनके, तो अंग्रेजों के, तो सहयोगियों को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया। इसी में एक होते हैं कौन, तो खान बहादुर खान, इन्हें राजा और दिलावर जंग की उपाधि दी जाती है, ठीक है। खान बहादुर खान को राजा तथा दिलावर जंग की उपाधि दी गई, ठीक है। इसे याद रखिएगा।
इसे याद रखिएगा कि खान बहादुर खान को किस विद्रोह के दौरान राजा और दिलावर जंग की उपाधि दी जाती है, तो कोल विद्रोह। या आपसे पूछा जा सकता है कि दिलावर जंग की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ नॉर्मल जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए। ठीक है, कि इस तरह की घटना हुई तो इस तरह के परिणाम आए। लेकिन जो मुख्य परिणाम आता है वो क्या होता है? मुख्य परिणाम, तो इसमें क्या होता है ना कि दक्षिणी पश्चिमी, मैंने आपको पहले बताया था जब झारखंड के सामान्य परिचय मैंने बताया था, तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिणी, एक मिनट यहाँ पे दक्षिण कर लीजिए, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना की जाती है। कब? तो 1834 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कहीं भी अगर नोट्स बनाते हैं तो जो मैं बोलती हूँ कि क्या कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे आप IMP लिख सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंट, या VVI कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए जो साउथ पश्चिमी सीमांत एजेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये जो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, जो एक क्या बोल सकते हैं कि कुछ जगहों को घोषित किया गया था, वहाँ पे क्या होता था कि बंगाल के कानून को हटाकर वहाँ पे क्या किया जाता था, तो रेगुलेशन एक्ट के तहत वहाँ पे नियम लागू किए गए थे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन एक्ट का कानून लागू किया गया। ठीक है, और इस कानून के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इस कानून के तहत छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडीहा जो वर्तमान गिरिडीह क्षेत्र में है। ठीक है, खड़गडीहा, रामगढ़ तथा कोरंडा को नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र? तो छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गडीहा और कोरुंडा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो किसे बनाया गया? हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय किसे बनाया गया? तो विल्किंसनगंज को। ठीक है, विल्किंसनगंज यानी कि किशुनपुर या विशुनपुर। ठीक है, विशुनपुर, जिसे वर्तमान हम किस नाम से जानते हैं? तो रांची। ठीक है, देखिए ये जो नन रेगुलेशन एक्ट क्या था? नन
एक्ट नहीं सॉरी, इस जो ये जो क्षेत्र जो गठित हुआ नन रेगुलेशन के नाम से, यहाँ क्या होता था ना कि जो ब्रिटिश भारत थे, यानी कि जब अंग्रेज जो आके यहाँ पे कानून चलाते थे, वो कानून इन क्षेत्रों में लागू नहीं होता था। तो यहाँ पे जो शासक कर रहे हैं वो ज़्यादा ही क्या होंगे, निरंकुश होंगे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के कानून पूर्णतया लागू नहीं किए जा सकते थे, पूर्णतया लागू नहीं किए जा सकते थे, नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, तो ये था नॉन रेगुलेशन क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बना यानी नॉन रेगुलेशन एक्ट के तहत, यहाँ पे एक मिनट मैं आपको स्लाइड पे दिखाती हूँ कि दक्षिण पश्चिमी सीमांत प्रांत जो एजेंसी बनी, उस क्षेत्र का मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारी किसे दिया गया, तो आपका वही जो था, क्या नाम था उसका, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि इस क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेवारी किसे दी गई, तो थॉमस विल्किंसन को। ठीक है, और यही जो होता है, क्या होता है, तो इस विद्रोह का क्या होता है, दमन करता। ठीक है, कोल विद्रोह का जो मुख्य दमनकर्ता कौन होता है, ये थॉमस विल्किंसन। यहाँ पे मैं इसे इंडिकेट कर देती हूँ कि यही कौन था, दमनकर्ता। ठीक है, और इसी को कहा जाता था किसुन साहेब। ये किसुन साहेब कौन कहते थे इसको, तो यहाँ के जो आदिवासी थे वो कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो विल्किंसन था वो क्या किया था कि कोल विद्रोह के बाद जो उनकी आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई थी, उनको सुधारने में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है, जो आदिवासी होते हैं उन लोगों की। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोल विद्रोह का ये लास्ट था। ठीक है, हमें यहीं तक पढ़ना था कोल विद्रोह में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ में, जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो भूमिज विद्रोह। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, भूमिज विद्रोह। तो आपको क्या करना है, आपको इसे पढ़ के आना है। ठीक है, आपको इसे पढ़ के आना, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इसे कलेक्ट कर लीजिएगा और अपने नोट्स को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।